अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने मैग्नेट। तो चलें फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो हम गए थे मैग्नेट और कुछ शॉपिंग करके लाए हैं, तो सोचा मैंने कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, साथ साथ कुछ बातें भी करनी थी, वो भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल आया था मेरे पास कि आप जो हैं वो रेसिपीज़ जो रिकॉर्ड करती हैं, वो आप लोग डेली जो अपनी रेसिपीज़ खाने की नॉर्मल होती हैं वो रिकॉर्ड करती हैं या फिर आप अलग से करती हैं। तो मेरा जवाब है उनके लिए कि नहीं, मैं रेगुलर जो रूटीन में हमारी रेसिपीज़ बनती हैं, खाना बनता है, मैं वो रिकॉर्ड नहीं करती। मैं अलग से जो रेसिपीज़ होती हैं वो रिकॉर्ड करती हूँ। यानी कि खाना अलग बनता है, मेरी रेसिपीज़ जो रिकॉर्ड होती हैं वो अलग से होती हैं। और दूसरा सवाल मेरे पास आया था कि जो आप क्वांटिटी बताती हैं, यानी कि आप अगर हाफ़ केजी बता रही हैं या कोई एक पाव भी चीज़ ली और हमें उस चीज़ को ज़्यादा लेना है तो हम क्या करें। तो मेरा उनके लिए भी आंसर ये है कि अगर मैंने एक पाव चीज़ बताई है ना, तो मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको देखें बताए हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ डलना लाजमी है या ये चीज़ डलेगी उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 प्याज बताए हैं और आपने 1 किलो चीज़ बनानी है, तो अगर मैंने उसमें 1 प्याज बताया तो आप लोग 3 कर लें, 4 कर लें, वो फिर आप लोग के ऊपर है प्रोसीजर, ठीक है। बाकी तरीका कैसे बनेगा, किस टाइम पे दम लगेगा, कैसे फ्राई करना है, क्या वो सब अब चीज़ें आपको बता दी गई हैं वीडियो में मुकम्मल तौर पे, ठीक है। बाकी आप लोगों का मसला रह गया, इंग्रेडिएंट्स का भी सॉल्व हो गया, बनने का भी सॉल्व हो गया। सिर्फ आप लोगों का मसला रह जाता है कि ये चीज़ हमने किस क्वांटिटी में लेनी है। तो आप लोग अगर 1 पाव ले रहे हो तो आप लोग, अगर मैंने 1 पाव ली तो आप लोग वो चीज़ किलो ले रहे हो, तो इस हिसाब से आप लोग चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएँ। क्लियर हो गया। मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत मेरी मदद की है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अल्लाह पाक गुरूर तकब्बुर से बचाएं। इस मुकाम पर मुझे पहुँचाने वाले ही आप लोग हैं। आप लोग की सपोर्ट की मुझे आगे ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। देखिए, इंसान दो तरह से काम करता है, एक शौक़ में और एक मजबूरी में, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, बाकी ये समझते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग्स लाऊँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊँ। और मैंने किया भी है ये, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में कभी अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल आज मैंने ग्रोसरी की थी तो मैंने कहा कि साथ साथ किचन की कुछ बातें भी हो जाएंगी, साथ साथ मैं अपनी ग्रोसरी भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। काइंडली आप मेरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइफ विद बिनिश को। तो चलें फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये पतीली। आपको पता है नॉन स्टिक की पतीली का कितना मसला होता है, ये इतनी जल्दी वाइट हो जाती हैं जब हम इन्हें वॉश करते हैं, या हम इन्हें तार वगैरह से जब वॉश करते हैं तो मांजते हैं जब हम उन्हें, तो वाइट हो जाती हैं। और ख़ासकर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगी, मेरी जो पहले वाली पतीली है वो मैंने न्यू ली थी, तो अभी मैंने इतनी रेसिपीज़ रिकॉर्ड भी नहीं की और ख़राब हो गई। ये है इसका कैप, और यही मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने यही ले ली। तो उसकी लुक कुछ इस तरह की है। तो मैं आपको ये बता रही थी नॉन स्टिक के बारे में कि नॉन स्टिक का ये मसला होता है ना कि चम्मच चलाओ ना तो ये वाली साइड जो होती है ना वो वाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जब हम इन्हें वॉश करते हैं, मांजते हैं ना, तब ये तार से वाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर ये अच्छी नहीं लगती। मैंने अभी जो दूसरी बार जिसमें मैं आजकल कुक कर रही होती हूँ, आप लोगों ने अगर मेरी रेसिपीज़ देखी हों तो उसमें भी यही होता है कि ना ये वाइट होना स्टार्ट होती है। तो मैंने इस बार छोटी भी ली है क्योंकि कम चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो कम क्वांटिटी में, तो मैंने कहा ये प्यारी लग रही थी, मैंने कहा चलो ये भी न्यू लेना ज़रूरी थी, मैंने ले ली। इसके बाद ये लाइटर नहीं था मेरे पास, लाइटर लिया है मैंने। और ये लेमन स्क्वीज़ के लिए, नींबू निचोड़ने के लिए ये लिया है। और ये छन्नी ली है बड़ी वाली, पता नहीं से क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं ना, ये ली है क्योंकि मैं जब रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ ना तो ऑयल के अंदर जो है वो रह जाता है टुकड़े वगैरह, किसी चीज़ के पीसेस वगैरह, अक्सर पकौड़ों के भी रह जाते हैं, फ्राइज़ के भी रह जाते हैं, तो फिर वो ना तेल को साफ़ करने के लिए। और ये मेजरिंग कप्स लिए हैं, पहले जो थे मेरे पास कम थी तो इस बार मैंने पूरा सेट इनका लिया है, मुझे नीड थी इनकी। तो जो मैं टीस्पून बोलती हूँ ना वो टीस्पून ये होता है, अगर इसको मैं हाफ़ टी स्पून बोलती हूँ तो इसका हाफ़ कर लिया करें। और जो मैं कप बताती हूँ अपनी कुकिंग चैनल में वो 1 कप ये होता है, हाफ़ कप बोलूँगी तो ये वाला होगा। चले वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रेसिपीज़ के चैनल में बताऊँगी, साथ साथ में हल्का हल्का आपको डेमो भी देती जा रही हूँ चीज़ों का। फ़ॉर्क नहीं थे मेरे पास, ख़राब हो गए थे, तो मैंने न्यू फ़ॉर्क्स भी लिए हैं। और अक्सर स्वीट डिश बनाने के लिए चम्मच चाहिए होता है, तो मेरा चम्मच भी नहीं था तो फिर मैंने ये न्यू लिया है। उसके बाद ये मुझे कुछ चीज़ें वगैरह बनानी थी तो मैंने ये लिया था।
तो चलो आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ इस तरह से। इसके बाद आता है भाई हमारे पास जैम, और मेरे काम चेक करें। जैम जो है वो मैंने लेना था एप्पल, और मैं पाइनएप्पल मैंने उठा लिया, पता नहीं कोई खाता है या नहीं खाता या क्या करते हैं। और पाइनएप्पल जैम के साथ जो है वो कस्टर्ड का साशे फ्री मिला है। इसके अलावा है मेरे पास हानिया का फ़ीडर। आपको पता है मैं बच्चों के फ़ीडर जो है वो 2 महीने बाद चेंज कर लेती हूँ, और आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि बच्चों के फ़ीडर जो हैं आप लोग ज़्यादा टाइम तक ना रखें, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तो लाजमी चेंज कर दें। तो मैं फ़ीडर भी लेकर आई थी। और ये ग्रीन टी है जैस्मिन वाली, टपाल की है, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है और ये बहुत अच्छी होती है। जिनको अपना वेट कम करना है या पेट निकला हुआ है तो उनके लिए मशवरा है वो सुबह निहार मुँह या रात में सोते हुए विदाउट शुगर यानी कि चीनी के बगैर आप लोगों ने पीना है। और ये आप लोग कब देख रहे हैं लाइट कलर, इस तरह की लाइट पीनी है, बहुत ज़्यादा काढ़ा बना के नहीं पीना या बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करवाने, सिर्फ हल्का सा बॉयल करवा के आप लोगों ने पी लेनी है। आप लोग के लिए कम से कम 4 टेबल स्पून यानी कि हाफ़ कप भी इनफ होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने निहार मुँह से पीना है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इसका राज भी मैं आपको बताऊंगी अपने हस्बैंड की सूरत में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से पीते हैं ग्रीन टी, और बिल्कुल भी उनकी बैली भी नहीं है, और वो जो हैं बिल्कुल फ़िट रहते हैं और वो बहुत शौक़ से पीते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको रिव्यू भी दे दूँ इन चीज़ों का। और ये मैं कंफर्ट वालों को लेती थी, कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त था लिक्विड, तो मैं वही शुरू से यूज़ करती थी, लेकिन अब कंफर्ट वालों का आना बंद हो गया। तो इस बार कह रहे थे, ये उनको पता है कि मैं लेकर जाती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है मैम आप ये सर्फ एक्सेल का यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ले आई, मैंने कहा चलें यूज़ करके देख लेते हैं। वॉश के बाद मुझे अक्सर अच्छा लगता है, मैं मतलब लिक्विड में बच्चों के कपड़े हो गए वाइट के जो है स्क्वीज़ कर देती हूँ। इसके बाद लिया है मैंने हेड एंड शोल्डर ब्लैक, सिल्की ब्लैक आ गया, लेकिन मुझे डैंड्रफ वाला लेना था और ये आ गया, चलें कोई मसला नहीं है। तो ले थी ग्रोसरी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको साथ साथ बता रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मंथली ग्रोसरी होती है वो हम करके आ गए थे। साथ साथ आपको पता है मुझे रेसिपीज़ रिकॉर्ड करनी होती हैं, 100 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं साथ साथ जाके लेती रहती हूँ। वैसे मैं और वही जो हैं वो मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग कर आ गए थे, तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो ख़त्म भी हो रही थी। आपको पता है जिस तरह से मुझे रेसिपीज़ रिकॉर्ड करनी होती हैं, मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस वजह से फिर मैं भी लेकर आई थी मैग्नेट जाके। तो मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर कर दूँ। जब आप कुकिंग चैनल बनाना आसान नहीं है, वो अलग चीज़ होती है कि आप जो नॉर्मल रूटीन में बना रहे हो वही आप लोग ऐड करते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हम हैं ना, जो मतलब मेहनत करते हैं या अलग से कोई होता है, तो हम जो हैं कुकिंग चैनल वाले अक्सर अलग से ग्रोसरी करते हैं इन चीज़ों की, कुकिंग के लिए अलग से, आप लोग के लिए रेसिपीज़ लाने के लिए अलग से ग्रोसरी करते हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ। ये देखें, ये आजकल बड़े वायरल चल रही थी और ये आजकल सब यूज़ कर रहे थे, विदाउट इलेक्ट्रिक भी था ये चॉपर। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी लूँ। अभी मैंने कहा आपके सामने से अनबॉक्स करूँगी, मैंने तो देखा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। ये कितना प्यारा सा लग रहा है इसका लुक, ये चेक करें, इतना सा प्यारा सा इसका लुक है। चॉपर है ये। तो इस तरह से इसको करते हैं, पूरा पीछे तक लेकर जाते हैं। अभी मेरा एक हाथ में मोबाइल है, मैं आपको सही से बता नहीं पा रही। तो इसमें अदरक, लहसुन या प्याज वगैरह जो भी आपको चॉप करनी हो आप लोग आराम से चॉप कर सकते हैं। इसकी मिसाल मेरे जैसे जनरेटर नहीं ऑन करते आप लोग मैं वही कहूँगी, जनरेटर ऑन करते हैं ना पकड़ के, तो वे वो हिसाब है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे लेना भी था काफ़ी टाइम से, तो मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा आज ग्रोसरी की आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मुझे डिमांड भी आई थी एक कि आप अपनी ग्रोसरी का शेयर करें, अपने किचन का शेयर करें। तो मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ, तो इसी में ही हम खुश हैं। तो मैं कहा चलो आपसे शेयर करूँगी। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, तो आप भी लें इसे, मैं तो यही कहूँगी अच्छा है ये बहुत। तो चलें फिर देखते हैं कि हमने अपने किचन के लिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने ली है मिल्क पैक की क्रीम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि मुझे जो है वो बहुत सी चीज़ों की अलग अलग रेसिपीज़ की डिमांड आई हैं। तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें इस चीज़ को लेकर कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी या मैंने आपको इग्नोर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता है बच्चियों का साथ है, फिर घर के भी 100 काम इंसान को होते हैं, फिर आना जाना भी लगा रहता है।
तो फिर मतलब मसले मसाइल होते हैं, तो मैं आपको इग्नोर नहीं करती। मैं यही आपको कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सबकी ख्वाहिश पूरी करूँगी रेसिपीज़ को लेके, व्लॉग्स को लेके भी। आप लोग जो कहते हैं मैं देखें आप लोग उस तरह से मैं आपके व्लॉग, आप लोगों ने कहा था कि आपने नाश्ते के बहुत बनाए हैं, आप अपने दिन के बता दें, मैंने दिन का भी बता दिया। आपने कहा आपने रात की बता दें रूटीन, मैंने वो भी बता दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो जो होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। इंडिपेंडेंस डे गुजरा है, मैंने उसकी भी आपसे शेयर की। तो अब मैंने ग्रोसरी की थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग नाराज़ नहीं हुआ करें, आपके प्यार की ज़रूरत है, नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है। तो चलें फिर देखते हैं कि हम आगे की रेसिपीज़ के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। मिल्क पैक की क्रीम लाई हूँ मैं, बेकिंग पाउडर लेकर आई हूँ। बेकिंग पाउडर अलग होता है, अच्छा ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर करनी थी, अक्सर लोगों को नहीं होता। ये देखें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग सोडा काफ़ी चीज़ों में नहीं डलता क्योंकि वो चीज़ फट जाती है। फॉर एग्जांपल से मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, उसमें बेकिंग पाउडर डला था। अगर मैं बेकिंग सोडा डाल देती तो वो मेरे गुलाब जामुन का तो काम ही तमाम हो जाता। समझ आ गई आप लोग को? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर आगे हमारे पास वेनिला एसेंस। शामी कबाब की रेसिपी रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए भी मैं ले आई थी। पुडिंग में लेकर आई थी 2 अदद, क्योंकि मुझे बहुत फरमाइश थी पुडिंग की कि आप जो हैं वो हमसे पुडिंग भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है पुडिंग की रेसिपी भी, वेट करें आप लोग। तो ये मैं पुडिंग ले आई थी, साथ जो है वो मैं जेली भी ले आई थी, और ये कॉर्नफ्लोर लेकर आई थी। ये पापड़ में मैं और हानिया बच्चे हमारे भी शौक से खाते हैं, वही भी खाते हैं, तो मैं ये भी ले आई थी। और इसकी रेसिपी भी मैंने डालनी है अब इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये सूखा खोपरा पिसा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ले आई थी तो सूखा नहीं था, तो ये साबुत ले आई थी मैं। चीनी आपको पता है एज़ यूजुअल ख़त्म हो जाती है, चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास है सवैयाँ, 2 किस्म की मैं सवैयाँ लेकर आई हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया था जैम का के कस्टर्ड का साशे मिला है, तो वो ये मिला है साथ कस्टर्ड का। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। अच्छा, ये है कसूरी मेथी, ये भी बहुत अच्छी लगती है फ्लेवर में जब आप लेते हो। तो कार्डमम्स, इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैंने वो ले लिए। यीस्ट मैंने लिया आगे पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। रफ़ान वालों की एक और जेली मैंने ली है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। मुझे अभी से नहीं, मुझे ये बहुत मतलब मैं जब बहुत छोटी थी स्कूल टाइम से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ख़ास कर ट्रेवल वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप लोग पूछेंगे बड़ा क्यों नहीं लिया? बड़ा इसलिए लिया क्योंकि मैं बैग में रखती हूँ, और एनी टाइम अपने पास ये मैं बैग में रखती हूँ। कहीं आना जाना पड़ जाता है, कहीं ट्रेवल करना पड़ जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये बैग में रखने के लिए अच्छा होता है। और सबसे मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, मुझे यही पसंद है, और मैं यही अपने पास रखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप भी यही लें। और ये है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, कोकन मिर्च भी कहते हैं, और साबुत लाल मिर्च भी कहते हैं। चने ले लिए थे मैंने वाइट वाले, ब्लैक वाले चने मैंने ले लिए हैं। किशमिश ले ली थी मैंने, और वाइप्स ले लिए थे। वाइप्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने मी एंड माई के लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे वाइप्स हैं। साथ मैंने पुलाव का, बिरयानी का डिब्बा भी ले लिया था। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने ये लिए थे कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय मैंने ले ली थी क्योंकि कश्मीरी चाय की भी बहुत रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह बारिश के दिन भी हैं, सब कहते हैं, तो आप ये शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। कोई चीज़ पूछनी होती है कुछ भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बिनिश-वहीद 2 के नाम से मैं हूँ। मेरी लाइफ विद बिनिश की जो है वो डीपी लगी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे आराम से। और होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जितना मैं डेमो दे सकती थी चीज़ों का, जो जो मैं बता सकती थी वो मैंने आपको बताया है। होपफुली आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।